हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रियमराज आप लोगों के बीच इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में एक और छोटे सा सेशन लेकर आया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय। तो आइए देखते हैं क्या होता है भारत का मानक समय। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। मानक समय। आज हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड टाइम को जानने से पहले हम एक छोटा सा कुछ इसके बारे में जानेंगे कि एक होता है काल्पनिक रेखाएं कुछ पृथ्वी पर खींची जाती है जिसे अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो हम अक्षांश के बारे में नहीं जानेंगे, मुख्य रूप से इस पर आते हैं। देशांतर के बारे में देखते हैं। देशांतर क्या होता है। देखिए, यह हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। ये हमारा क्या है, अर्थ हो गया। अर्थ हमारा कैसा गोल होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर साइड को नॉर्थ यानी उत्तरी साइड, नीचे वाला साइड को क्या बोलते हैं, दक्षिण। इस वाला साइड को क्या बोलते हैं, ईस्ट। इधर को क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ तक की जो काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को मिलाती है, उस पर जो रेखाएं खींची जाती है उसी को बोला जाता है क्या, देशांतर। तो देखिए, मैं खींच रहा हूँ यहाँ से लेकर के साउथ पोल तक, क्या कर रहा हूँ मैं, मिला रहा हूँ। इसी को बोलते हैं देशांतरीय लाइन। कौन सी लाइनें बोली जाती है, देशांतरीय लाइनें बोली जाती है। देशांतरीय लाइनें बोली जाती है, देशांतर बोला जाता है। देशांतर हो गया। तो जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इन देशांतरों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है, कुल देशांतरों की संख्या क्या होती है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, देशांतर की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या। आप लोग वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त का टोटल अंदर का मान कितना होता है, 360। तो यानी इस पूरी देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी 1 घंटा में क्या करता है, 24 घंटा में पूरी तरह से क्या कर रहा था, भ्रमण कर लेता है। तो 1 डिग्री देशांतर का मान निकालेंगे, 360 पूरा देशांतर का मान हो गया। पृथ्वी कितना 24 घंटा में पूरा घूम लेता है, तो 24 घंटा में मैं रोटेट करा रहा हूँ 24 आवर। आवर इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 360 डिग्री इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई, इसे मिनट में चेंज कर रहे हैं, 60 मल्टीप्लाई मिनट हो गया। अगर आप लोग इसे घटाइएगा तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट आएगा। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। इतना आप लोगों को पता हो गया। देशांतरीय लाइन इसलिए खींचा जाता है ताकि इसे समय का पता चल जाए। इसलिए खींचा जाता है, समय की जानकारी के लिए खींचा जाता है देशांतरीय। देशांतरीय के बारे में आप लोग को खास बात बता देते हैं कि बीचों बीच से किया जाता है, भूमध्य रेखा जाया होता है। तो देखेंगे कि बीचों बीच से भूमध्य रेखा खींची गई होती है। तो इसके जैसे बीच भूमध्य रेखा के नजदीक आते हैं, बीचों बीच आते हैं, देशांतरों की लंबाई, बीच की दूरियां क्या होती है, मैक्सिमम होती है मैक्सिमम है। देखिए, तो उनके बीच की दूरियां मैक्सिमम होती है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाते हैं, इन देशांतरों के बीच की क्या दूरियां होती है, सकरा होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर देख रहे हैं कि देशांतरों के बीच की दूरियां घटती जाती है, और विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरियां कितनी है, तो मैक्सिमम होती है। इन दोनों देशांतरों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस अगर पूछेगा, दूरियां, दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। देशांतरीय लाइनें क्या होती है, समय को बताती है। तो बस हम लोग इतना ही जानेंगे। और हाँ, एक बात और मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इसका 0 डिग्री देशांतर है ना, जो खींचा हुआ है, वो यहाँ पर खींचा हुआ है। इंग्लैंड एक जगह पड़ता है, ब्रिटेन। इंग्लैंड के लंदन के शहर से गुजरा होता है। कहाँ से, लंदन। लंदन यानी 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरता है। तो हम इसके बारे में नहीं जानना है, हम भारत के रिस्पेक्ट में आते हैं, भारत के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो देखिए, भारत को मैं एक मैप ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले गुजरात वाला क्षेत्र को मैं बनाता। आइए दक्षिण भारत में आइए, आगे दक्षिण भारत में। इसके बाद उत्तरी भाग को आइए, उत्तरी भाग को बना लिया मैंने, बना लिया। उसके बाद आइए सिक्किम वाला क्षेत्र को बनाइए। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों को बनाइए। ये हमारा क्या बन गया, भारत बन गया। थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ, भारत को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, बड़ा बना देता हूँ, छोटा थोड़ा बन जाता है। ये देखिए, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। इसके बाद उत्तर भारत वाला क्षेत्र हो गया,
इधर आइए, हिमाचल प्रदेश, इधर सिक्किम वाला भाग, इधर पूर्वोत्तर भाग हो गया, ये हमारा भारत बन गया। ये हमारा क्या बन गया? भारत बन गया है। तो हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना होता है। तो भारत में क्या होता है कि देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखिएगा, देशांतरीय विस्तार पर देखिए, देशांतरीय विस्तार यानी भारत को देशांतर में ऐसे करके लाइनें खींची जाती है। देशांतरीय विस्तार यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ मिनट को 1 से डैश किया जाता है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर एक जगह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, किबुथु, एक जगह पड़ता है किबुथु, किबुथु किबुथु एक जगह पड़ता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मैंने एआर लिख दिया। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है, यहाँ पर एक जगह पड़ता है गोहर मोता, एक जगह पड़ता है गोहर मोता। गोहर मोता कौन सा जगह पड़ता है? गोहर मोता कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात को जी से मैंने डिनोट कर दिया। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जगह पड़ता है, 97 डिग्री के ऊपर से मिनट को 25 मिनट, यहाँ तक क्या होता है? हमारा देशांतर पूरी तरह से क्या है? भारत में विस्तृत है। तो इन दोनों देशांतरों के मध्य का अगर डिस्टेंस आप देखिएगा, तो इसमें घटाकर देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से घटाकर देखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट को घटाकर देखिएगा, तो अप्रोक्स लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इसे आप 30 × 4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 120 मिनट। अगर इसे घंटा में बदलना चाहिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कितना आएगा? 2 हावर आ गया। कितना है? 2 हावर आ गया। यानी गुजरात के गोहर माता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक अगर देखेंगे, हमारे भारत में 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 घंटा का डिस्टेंस पाया जाता है। तो सूर्य भगवान कभी भी उगते हैं तो पूर्व साइड में उगते हैं। तो हमारा भारत किधर? पूरब इधर है, ईस्ट। ईस्ट इधर ही ना जी, ईस्ट इसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। तो हमारे भारत में 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। कहाँ से? जो कि पूर्वी भाग से लेकर के पश्चिमी भाग के मध्य कितना? 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। यहाँ पर अगर सूर्य भगवान सबसे पहले कहाँ होंगे? पूर्व साइड में। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सूर्य भगवान यहाँ पर जग गए, उग गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर उगे तो 4 बजे, मान लीजिए सुबह हुआ, 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह हुआ, तो गुजरात के गोहर माता में 6 बजे सुबह होंगे। कितने बजे? 6 बजे सुबह होगा। 6 बजे सुबह होगा। गुजरात के गोहर माता में कितने बजे? 6 बजे सुबह होगा। तो इन दोनों समय अंतरालों को खत्म करने के लिए, भारत में एक समय लाने के लिए भारत में एक मानदंड खींचा गया है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोल देता है, मानक समय। तो भारत सरकार के द्वारा एक लाइनें खींची जाती है बीचों बीच, यहाँ से लाइनें खींची जाती है बीचों बीच। देखिए, यहाँ से लाइनें खींची जाती है यहाँ से, ताकि इन दोनों से बीच के समय अंतराल को समाप्त किया जाए और भारत में एक समय लाया जाए। इसी को बोलते हैं मानक समय। इसी को एक लाइनें खींची जाती है 82.5 डिग्री खींची जाती है। कितना? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व साइड में खींची जाती है। 82.5 डिग्री खींचा जाता है। इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय, इसी को बोला जाता है। 82.5 डिग्री खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है? जो कि पूर्वोत्तर भाग से लेकर के पश्चिमोत्तर भाग के समय अंतरालों को समाप्त करने के लिए, भारत में एक समय लाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम खींचा जाता है, ताकि भारत में समय के अंतराल के एक समय हो जाए, इसीलिए खींचा जाता है। और जो समय अंतराल खींचा जाता है, ये भारत यहाँ से खींचा जाता है उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक जगह पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद आप लोग तो जगह सुने होंगे, प्रयागराज अभी वर्तमान में उसका नाम हो गया। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। नैनी, इलाहाबाद के नैनी। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए स्टैंडर्ड टाइम भारत के कौन सा जगह से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी। इलाहाबाद यहाँ पर लिख देता हूँ, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है ना, इलाहाबाद के नैनी से हो जाता है। या कभी कभी मिर्जापुर भी देता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मिर्जापुर भी देता है, मिर्जापुर। कभी कभी ये मिर्जापुर भी देता है और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और स्टैंडर्ड टाइम जो है, अब देखने वाली बात है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। थोड़ा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ गया, इसको थोड़ा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है। हाँ, यहाँ से तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पहला नंबर पर कहाँ आया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मैंने यूपी से डिनोट किया। सेकेंड स्थान पर आता है एमपी, मध्य प्रदेश में आता है स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा में कहा आता है? मध्य प्रदेश, एमपी। थर्ड नंबर में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फोर्थ नंबर पर आता है
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा को ओडीआई से मैंने डिनोट किया। 5 नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को मैंने एपी से डिनोट किया। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किस कौन कौन से राज्यों से? 5 राज्यों से। थोड़ा मैप में इधर उधर लाइन हो गया है तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। इसे लोकेट यहाँ के उड़ीसा यहाँ पर है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों की एग्जामिनेशन में पूछता है कि बताइए मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे मैंने कर्क रेखा को बनाकर डाला था कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसी तरह से स्टैंडर्ड टाइम कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मैंने बताया कि पहला कौन है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश। थर्ड क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फोर्थ क्या है? थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, इधर का पार्ट है। फोर्थ क्या है? उड़ीसा, उड़ीसा। 5 नंबर क्या है? आंध्र प्रदेश। तो हमारा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। यही था स्टैंडर्ड टाइम, ताकि भारत में विविधता वाले समय को समाप्त किया जाए और एक समय भारत में होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 बज रहा है तो यहाँ पर भी 4 भी बजेगा, एक समय यहाँ पर। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया था, ताकि भारत में विविधताओं को समाप्त किया जाए और कोई भी काम करने में परेशानियां ना हो। यह नहीं कि कभी बोल दिया जाए कि 4 बजे मीटिंग है यहाँ पर, यहाँ के लोग पहले ही आ गए, यहाँ पर 2 घंटा बाद आए। इसी विविधताओं को समाप्त करने के लिए समाप्त किया गया। इधर भी 1 घंटा का मैनेज किया गया, इधर भी 1 घंटा, सबको मिलाकर एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और हाँ, इसका कैपिटल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? आप लोग बताइए। लखनऊ है। और मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का, अभी मैंने बताया था कि इसका राजधानी नया, यहाँ का सीएम कौन है? वाईवी जगनमोहन रेड्डी। पहले बोला था कि नहीं, मैं यहाँ के राजधानी कैपिटल को अमरावती बनाने वाला हूँ। तो सारे यहाँ के मंत्री एमएलए जितने भी बड़े बड़े लोग थे, क्या किए? अमरावती क्षेत्र को जाकर के वहां पर जमीनें खरीदे और उसे विकसित कर दिए। उसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने किया, बोला कि नहीं, अब मैं अमरावती को कैपिटल नहीं बनाऊंगा, अब कैपिटल क्या बनाऊंगा? कैपिटल इसको बनाऊंगा, इसका क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम को। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बना दिया गया, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा आप लोगों को